तो मूवी की शुरुआत में हम एक अनजान लड़की को प्रॉम क्राउन को हाथ में लेकर चलते हुए देखते हैं। वह बता रही होती है कि वह बचपन से लोगों से यह सुनती आई है कि तेरा खानदान खूनी है और बड़ी होकर तू भी अपने खानदान की तरह खूनी बनेगी, और आज मैंने उसे सच साबित कर दिया। फिर हम 2 दिन पीछे यूएसए के शहर शेडी साइड के एक स्कूल को देखते हैं, जहां स्कूल में होने वाले प्रॉम फंक्शन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। इस फंक्शन की कमान संभाले हुए हैं स्कूल के प्रिंसिपल वेलैंड और वाइस प्रिंसिपल डोलोरस ब्रेकनरिच। हालांकि कहने को तो स्कूल के असली बॉस प्रिंसिपल वेलैंड हैं, पर सबको पता है कि स्कूल की असली कमांड तो वाइस प्रिंसिपल डोलोरस ब्रेकनरिच के ही हाथ में है। उन्हीं के मुताबिक यह स्कूल चलता है। फिर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर लॉरी को देखते हैं। लॉरी प्रॉम क्वीन की पहली दावेदार है। फिर एक लाफे नाम की लड़की को देखते हैं जो सभी प्रॉम क्वीन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रही होती है। यहाँ हम प्रॉम पार्टी की दूसरी दावेदार टिफनी फॉल्कनर को देखते हैं, जो कि बहुत ही घमंडी और बदतमीज है। पर इसे टक्कर देने वाली है क्रिस्टी, जो स्कूल में नशे का धंधा करती है। क्रिस्टी को वाइस प्रिंसिपल डोलोरस ब्रेकनरिच बिल्कुल पसंद नहीं करती, और उसी को जलाने के लिए क्रिस्टी ने प्रॉम पार्टी में हिस्सा लिया है। हाँ, प्रॉम क्वीन की तीसरी दावेदार क्रिस्टी है। इसके बाद हम टिफनी के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें लिंडा है जो पढ़ाई में काफी तेज है, और इसी की वजह से टिफनी हर बार एग्जाम में पास हो जाती है। यह है प्रॉम क्वीन की चौथी दावेदार। फिर आती है डेबी, जो हमेशा टिफनी को किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचा लेती है। डेबी प्रॉम क्वीन की 5वीं दावेदार है। अब बारी है मेलिसा, ये टिफनी की कंपेनियन है, और यही है प्रॉम क्वीन की छठी और आखिरी दावेदार। अब हम लॉरी की सबसे अच्छी दोस्त मेगन रोजर्स को देखते हैं, जो नशे और हॉरर मूवी की शौकीन है। क्लास में सभी लड़कियां भविष्य और प्रॉम की बातें कर रही होती हैं। टीचर लॉरी से पूछता है कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। लॉरी कहती है, मैं एक लेखिका बनना चाहती हूं। लेकिन शेडी साइड की बदनाम छवि के कारण कोई यह सपना सच होता नहीं देखता। टिफनी और उसकी फ्रेंड्स लॉरी का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि स्कूल में एक अफवाह है कि लॉरी की माँ रोजमेरी ने उसके पिता की हत्या की थी। यह सुनकर मेगन को गुस्सा आ जाता है, और प्रतिक्रिया में वह एक नकली चाकू निकालती है और अपना हाथ काट लेती है। सभी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं, पर मेगन हंसने लगती है, क्योंकि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। टिफनी के पापा डैन, जो स्कूल के टीचर भी हैं, मेगन को प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं उसके इस गंदे मजाक के लिए। बाद में लॉरी वेट्रेस की नौकरी पर जाती है। वहीं टिफनी और उसका पूरा गैंग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। साथ में टिफनी का बॉयफ्रेंड टाइलर टोरेस भी होता है, जो लॉरी की तरफ बार बार देख रहा होता है। लॉरी सबके लिए स्नैक्स लेकर जाती है। टाइलर उसे लगातार घूर रहा होता है, और ये देखकर टिफनी को जलन होती है। वह लॉरी का सबके सामने मजाक उड़ाती है, जिससे लॉरी नाराज होकर वहां से चली जाती है। टिफनी की मां नेसी, जो खुद भी उसी जैसी बेरहम है, टिफनी को क्राउन ड्रेस पहने देखकर इंप्रेस होती है। वह डैन को बुलाकर कहती है, हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। तभी मेलिसा आती है, और टिफनी उसे अपनी पुरानी ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है। उधर क्रिस्टी कुछ अमीर बच्चों को गांजा बेचने सनीवेल जाती है, लेकिन लौटते वक्त उसे एक लाल जैकेट पहने और मास्क लगाए एक कातिल घेर लेता है। वह पहले क्रिस्टी के कंधे पर पीछे से कुल्हाड़ी मारता है, और जब वह जमीन पर गिरती है तो उसके सिर पर बार बार कुल्हाड़ी मारकर उसे मार डालता है। अगले दिन प्रॉम के लिए सभी उम्मीदवारों को रिहर्सल के लिए बुलाया जाता है। स्कूल से लौटते वक्त टिफनी फिर से लॉरी को तंग करती है। उधर मेगन क्रिस्टी से गांजा लेने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिमी कहता है कि उसने भी क्रिस्टी को कई दिन से नहीं देखा, और वह दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला जाता है। इसी समय कातिल एक नोटबुक खोलता है, जिसमें सभी प्रॉम उम्मीदवारों की तस्वीरें होती हैं, और वह क्रिस्टी की फोटो पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा देता है। प्रॉम शुरू हो चुका होता है। टिफनी और उसका गैंग एक डांस नंबर परफॉर्म करता है और जानबूझकर लॉरी को किनारे कर देता है। इसके बाद लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी एक क्लासरूम में जाते हैं, जहां वो शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं। लेकिन उन्हें दिखाई देता है कि किसी ने लिंडा के सभी पोस्टर्स फाड़ दिए हैं। अचानक एक आवाज आती है। लिंडा गुस्से में चेक करने जाती है, और जब वापस लौटती है तो उसका पूरा पेट फटा हुआ होता है। कातिल बॉबी पर हमला करता है और उसके दोनों हाथ पेपर कटर से काट देता है। बॉबी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसका सिर दरवाजे के कांच पर दे मारता है और उसे भी मार डालता है। बाहर मेगन एक मजाक करती है। वो पंच बाउल में टिफनी का नकली सिर डाल देती है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। टिफनी गुस्से में लॉरी और मेगन दोनों पर चिल्लाती है। प्रिंसिपल उन दोनों को आखिरी चेतावनी देती है। लॉरी चाहती है कि यह रात ठीक से गुजरे, लेकिन इस तनाव के चलते मेगन और उसके बीच थोड़ी दरार आ जाती है। मेगन सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। उधर डैन आकर लॉरी से कहता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है। लॉरी को किसी अजनबी से गुलाबों का गुलदस्ता मिलता है। डेबी और उसका बॉयफ्रेंड जेड बेसमेंट में जाते हैं। जेड उसे अपनी माँ का दिया हुआ नेकलेस गिफ्ट करता है, जिससे डेबी बहुत खुश हो जाती है। तभी जब जेड उसे किस करता है, डेबी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और उसी समय कातिल पीछे से आकर जेड के चेहरे पर आरी चला देता है। डेबी ये सब देखकर डर जाती है और भागती है, लेकिन भागते हुए वह बिजली के पैनल से टकरा जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर जाती है। इस झटके से कुछ देर के लिए पूरे स्कूल की लाइट भी चली जाती है। लॉरी गुलदस्ता लेकर वापस आ रही होती है। तभी टिफनी उसका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि उसने देखा था कि टाइलर लॉरी में दिलचस्पी ले रहा है। टिफनी फिर से लॉरी के पिता की हत्या को लेकर गंदी बातें करती है, जिससे मेलिसा तक असहज हो जाती है। लॉरी गुस्से में वहां से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। उसका मेकअप खराब हो जाता है। मेलिसा लॉरी को टिफनी का मेकअप बैग देती है और मदद करती है। टिफनी को जब ये पता चलता है तो वह मेलिसा पर भी घृणित टिप्पणी करती है और उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंक देती है।
मेलिसा गुस्से में वहां से निकल जाती है। डीजे एक डांस ऑफ करवाता है। ग्लोरिया गाने पर लॉरी और टिफनी दोनों स्टेज पर डांस करती हैं। टिफनी हार रही होती है तो उसकी फ्रेंड डीजे का प्लग निकाल देती है, लेकिन तब तक लॉरी जीत चुकी होती है। शर्मिंदगी में टिफनी वहां से चली जाती है। मेलिसा वॉशरूम में जाती है और वहां उसे कातिल घेर लेता है। कातिल अपना चाकू निकालता है। मेलिसा भागने की कोशिश करती है। वह जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी दूसरा कातिल भी वहां आ जाता है। मेलिसा जैसे ही पलटती है, पहला कातिल उसके सिर पर चाकू मार देता है। मेलिसा नीचे गिर जाती है और कातिल उसे घसीट कर ले जाता है। टाइलर अब टिफनी का बर्ताव देखकर उसे छोड़ देता है और लॉरी के साथ डांस करने चला जाता है। बाहर मेघन एक छात्र के साथ गांजा पी रही होती है। तभी वह कातिल को निकलते हुए देखती है। उसे शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेघन लॉरी के पास जाकर सब बताती है, लेकिन लॉरी उसे गंभीरता से नहीं लेती। मेघन नाराज होकर वहां से चली जाती है। लॉरी दुखी होती है तो टाइलर उसे बाहर चलने को कहता है। लॉरी और टाइलर शारीरिक संबंध बनाने जाते हैं, लेकिन तभी कातिल टाइलर की खोपड़ी में चाकू घुसेड़ देता है। लॉरी चीखती है और वहां से भाग जाती है। मेगन को जेड, डेबी और स्कूल के चौकीदार स्टोकर की लाशें मिलती हैं। लॉरी और मेगन मिलते हैं और अब यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। वे दोनों मिलकर बेसमेंट की खिड़की से भाग जाती हैं। जैसे ही वो जिम में लौटती हैं, लॉरी को प्रॉम क्वीन घोषित किया जाता है। वो मंच पर चढ़कर सबको चेतावनी देना चाहती है, लेकिन तब तक कातिल एक लड़की क्लेयर की टांग काट देता है और उसके बॉयफ्रेंड जेराल्ड का सिर। मंच पर अफरा तफरी मच जाती है। प्रिंसिपल विलन का हाथ काट दिया जाता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। कातिल मेघन को मारने ही वाला होता है। तभी लॉरी अपना क्राउन निकालकर उसकी आंख में घुसेड़ देती है। कातिल जोर से चिल्लाता है और जैसे ही वह अपना मास्क हटाता है, वो कोई और नहीं, डैन, टिफनी का पिता, निकलता है। डैन ने यह सब इसलिए किया ताकि उसकी बेटी टिफनी प्रॉम क्वीन बन सके और उसकी बीवी और बेटी को वो मुकाम मिल सके जो उन्होंने चाहा था। पुलिस डैन को गिरफ्तार कर लेती है। लॉरी और मेघन फिर से दोस्त बन जाती हैं। मेघन का हाथ जख्मी होता है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लॉरी टिफनी को घर छोड़ने की बात करती है क्योंकि दोनों आमने सामने रहते हैं। रास्ते में टिफनी शर्मिंदा दिखती है। वह कहती है कि उसने हमेशा खुद को नाकाम समझा। घर पहुंचकर टिफनी लॉरी को कहती है, क्या तुम मेरे साथ रुक सकती हो? और लॉरी मान जाती है। इधर नेस्सी, टिफनी की माँ, पुलिस से कहती है, मेरी बेटी घर में अकेली है, मुझे उसके पास जाना है। पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन असल में वही दूसरी कातिल होती है। वो चाकू लेकर घर लौटती है और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ती है। लॉरी और टिफनी उसे देखकर भाग जाते हैं और एक अलमारी में छिप जाते हैं। तभी टिफनी कबूल करती है कि वह भी इन हत्याओं में शामिल थी और लॉरी को मारने की कोशिश करती है। लॉरी वहां से भाग जाती है, लेकिन नेस्सी पीछे से उस पर चाकू से वार कर देती है। लॉरी नीचे गिर जाती है। नेस्सी और टिफनी मिलकर लॉरी को मारने की तैयारी करती हैं। नेस्सी बताती है, तुम्हारे पिता की हत्या मैंने की थी क्योंकि वो मुझे छोड़कर रोजमेरी के पास चला गया था। टिफनी कहती है, लॉरी को मैं खुद मारूंगी, लेकिन लॉरी उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है और टिफनी नीचे गिरकर एक सजावट के टुकड़े पर गड़ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नेस्सी लॉरी का पीछा करती है, लेकिन लॉरी ट्रॉफी कैबिनेट तोड़कर एक ट्रॉफी निकालती है और उससे नेस्सी को मार डालती है। मरते वक्त नेस्सी दया की भीख मांगती है, लेकिन जब लॉरी इनकार करती है, वो उसे गालियां देती है। तू अपने आप को क्या समझती है? लॉरी शांति से जवाब देती है, मैं हूं प्रॉम क्वीन। और यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आप उस क्राउन को हाथ लगाते?